राम राम भाई सारण है। मैं आपका भाई योगेश कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान से संबंधित प्रश्न। जो आप लोगों की डिमांड थी कि मैं कुछ आर्टिकल्स कराऊं और जो क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिटी से उन्हें कराऊं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप मॉक टेस्ट देते भी होंगे तो वहाँ ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पूर्ण हस्तलिखित है। ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण हस्तलिखित है या नहीं। तो ये भी पूछा जाता है, इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने लिखा था। तो आपको ये पता होनी चाहिए किसने लिखा था। श्री प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने लिखा, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि इसे अंगीकृत कब किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। और पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, ये भी पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूछा गया था संविधान सभा में कितनी महिलाएं हैं, तो 15 महिलाएं, ये आपको पता होनी चाहिए। और एक है संविधान सलाहकार BN राव थे। ये भी पूछा जाता था कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो BN राव, आपको पता होनी चाहिए। ये पूछा था प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और ये पूछा था अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। और जो उद्देशिका है, इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ। ये पूछा गया है कि उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए केवल एक बार उद्देशिका में संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और इसमें इस संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़े गए जो नए थे, वो थे समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष और अखंडता। ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ये पूछा जाता है कि राष्ट्रध्वज और तिरंगा कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगा अपनाया गया। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पूछा जाता है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाए गए, ठीक है। और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रगान हमारा जनगण मन। अब इंपोर्टेंट अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों। तो पहले बात करें भाग 1 की। तो भाग 1 में क्या है, संघ उसके राज्य क्षेत्र। ये पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या क्या है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक भाग 1 में है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक भाग 1 में है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा। बहुत बार पूछा गया है कि आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, इंपोर्टेंट है। अब बात करें भाग 2 की, नागरिकता भाग 2 की बात करेंगे। तो भाग 2 में ये पूछा जाता है क्या है, भाग 2 में नागरिकता, ठीक है। और ये कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है, ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, ठीक है। आर्टिकल 5 की बात करें, अधिवास द्वारा नागरिकता दी जाती है, ठीक है, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करने आए व्यक्तियों की नागरिकता दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 8 में बात करें, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल व्यक्ति की नागरिकता, ठीक है। और आर्टिकल 11 में है, नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति सांसद को होगी। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों मूल अधिकार, सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये पूछा जाता है भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। और ये भी इस तरीके से पूछा जाता है, मूल अधिकार जो है कौन से भाग में है, तो आपको पता नहीं भाग 3 में। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ठीक है, आपको याद करने हैं। तो आर्टिकल्स 12 में क्या, राज्य की परिभाषा दी गई है, आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों की असंगत तथा उनका अलिपीकरण करने वाली विधियां, ठीक है, आर्टिकल 13 में आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लाया हूं वो इसी एक पेज में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बनते हैं। ये पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल्स तक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और ये पूछा जाता है आर्टिकल 14 में क्या है, बहुत बार आया है आर्टिकल 14, तो ये विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 में, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए इन चीजों के आधार पर। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता, जो नौकरियां दी जाती हैं। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, बहुत बार आया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, इतनी बार आया कि मैं बता नहीं सकता। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं बोलने की आजादी। और एक है आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपने बहुत बार देखा होगा मॉक टेस्ट में भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 21 का क्या है, शिक्षा का अधिकार जो है, जो कब जोड़ा गया, 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया, ये भी पता होनी चाहिए आपको। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। तो आर्टिकल 23 में मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, ये बहुत बार आता है। आर्टिकल 24 में कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का प्रतिषेध, जो काम नहीं कर सकते कारखानों में, जो 14 वर्ष के बच्चे से कम उम्र के हैं,
तो अब बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 27 में किसी विशेष धर्म को संयुक्त करने वाले कार्यों के समुदाय के रूप में स्वतंत्रता, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देना, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये भी। अब बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो आपको पता होनी चाहिए आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का उनको अधिकार है, ठीक है। और एक है आर्टिकल 31 जिसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार, इसे अब निराशित कर दिया गया है, इसे 44वें अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ दिया गया है और आर्टिकल 300 के में ये कानूनी अधिकार बन चुका है। किसमें है? आर्टिकल 300 के में कानूनी अधिकार, 24वें अमेंडमेंट एक्ट ये हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, तो ये आपको पता होनी चाहिए, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 33 है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, मौलिक अधिकारों से प्रतिबंध, ठीक है। आर्टिकल 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवत है तो प्रदत्त अधिकारियों का निर्वर्धन। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो आपको ये पढ़ने हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से और बनते भी हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।